जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों के सन्मुख माता बगलामुखी के मूल मंत्र का बड़ा ही अद्भुत प्रयोग मैं बतलाऊंगा। माता बगलामुखी का मूल मंत्र हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है और इस मूल मंत्र से आप अपनी जितनी भी समस्या हैं उसका पूर्णतया समाधान कर सकते हैं। और भाई देखिए, माता पिताम्बरा की भक्ति करने पे एक बात तो बहुत अच्छी हमें लगती है कि दुष्ट लोग आपसे चिपक नहीं सकते, दुष्टों को आपके पास आना ही नहीं है। माता बगलामुखी के मूल मंत्र में आपको माता तारा के बीज मंत्र का प्रयोग करना है उच्चाटन हेतु। आजकल एक बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है कि आपकी लड़की अपने मन पसंद वर को चुन रही है और उससे भाग के विवाह कर रही है। समाज में बहुत ही ज़्यादा गंदगी बढ़ती जा रही है और इस गंदगी का कारण लोग ही हैं। लोगों को गंदगी पसंद आती है, लोग गंदगी का विरोध भी करते हैं और गंदगी को देखते भी हैं। और जब वही घटना उनकी बहन बेटी पे बीत जाए तो खून खौलता है। हमारे यहाँ का जो कानून का व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बहुत ही डाउन है, क्योंकि अपराधियों को बचा करके बहुत सारे लोग अपना पेट भरते हैं। ये सबके ऊपर लागू होता है। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, जिसके ऊपर बीतेगी वो इस कष्ट को जानेगा। आपकी आंखों के सामने आपके परिवार में किसी भी बहन बेटी के ऊपर कोई कुदृष्टि डाल दे तो आप उसकी आंखें फोड़ देना चाहते हैं, लेकिन आपकी बहन बेटी को तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार से प्रेम जाल में फंसा करके कोई उसका शोषण ही करना चाह रहा है और वह उसे बरगला दिया, कुछ खिला पिला दिया, अब वो हो गई उसकी वश में। तो भाई बहुत, ये तो आजकल आम बातें हैं। मेरे चैनल पे वशीकरण से संबंधित ये सब बवालिया काम नहीं मिलेगा। साफ सुथरा हम साधना देते हैं जिसे लोग करके अपना भला करें। मेरे यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में ही स्वस्थ हो जाएं, सुखी हो जाएं। कुछ लोग तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करके किसी तांत्रिक की सहायता से किसी लड़की को या किसी भरे पूरे परिवार में किसी ऐसी महिला को भी अपने वशीकृत कर लेते हैं, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। आपके घर में किसी भी बहू बेटी बहन का किसी पराये पुरुष ने केवल भोग करने के लिए वशीकरण करवाया है, आकर्षण करवाया है, कुछ खिला पिला दिया है कि वो बार बार उसी के विषय में चिंतन करती है, तो अब उसका इलाज बतला देते हैं। माता बगलामुखी का मूल मंत्र, इसमें उस व्यक्ति का नाम जिसने ऐसा निम्न कार्य करवाया है, जो दोषी है, उसका नाम सर्वदुष्टा नाम के बाद आपको लगाना है। और मंत्र कैसे आपको उच्चारण करना है उसे भी सुन लीजिए। ओम ह्लीं स्त्रीं 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 बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, उस व्यक्ति का नाम उसके बाद, वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय स्त्रीं 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 ह्लीं फट स्वाहा। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं। अब इस मंत्र का जप आपको रुद्राक्ष की माला पे करना है, शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में इसलिए क्योंकि उग्र प्रभाव इस मंत्र का होगा। घर में करेंगे तो थोड़ी सी उग्रता घर में भी आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है स्वयं के अंदर भी मिले। और जो मैं ये कहता हूँ ना लोगों से कि आप घर में जप ना करें, शिवालय में करें, किसी देवी मंदिर में करें, तो लोग ये कहते हैं कि हमें तो लोग तांत्रिक बाबा समझ लेंगे। भाई देखिए, लोगों के विचारधारा से आपको चलना नहीं है, आपको अपना काम करना है, ठीक है। तो यदि आप दूसरों के भय से आप अपना अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे तो भयभीत होकर घर में बैठे रहिए, कुछ होने वाला थोड़ी ना है उससे। शिव जी के सानिध्य में मंत्र जप किया जाए, घर में 1 गुना फल मिलता है, शिव जी के पास मंत्र जप करेंगे आप तो अनंत गुना। ये हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। उसके बाद भी लोग थोड़ा सा शरारत कर लेते हैं। भाई देखिए, विद्वत्ता हर जगह दिखाना ठीक नहीं है। कुछ लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो प्रयोग सुनते हैं, करते भी हैं, लाभ भी होता है। विलंब भले ही हो लेकिन लाभ होता है। इस मंत्र का जब शिवालय में जब भी आप करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। एक नीम के तेल का दीपक और एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है।
कूस के आसन पे ही बैठना है आपको। इस मंत्र को 40,000 की संख्या में आप संपन्न कीजिए। बहुत ही लघु अनुष्ठान है ये। प्रभाव तो इसका मिलना ही मिलना है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपने जगह सही हों। इस मंत्र का आपको हवन भी करना है। 40,000 का दशांश हवन 4,000 होगा। आप एक तरफा जप भी पूरा करके हवन कर सकते हैं, या फिर जप करते करते भी हवन कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय सुविधा हो। हवन सामग्री सुन लीजिए। नीम की लकड़ी होगी। रविवार मंगलवार को नीम का पत्ता, नीम की लकड़ी नहीं तोड़नी है। तो नीम की लकड़ी पर उसमें 100 ग्राम आपको फिटकरी लेना है। फिटकरी, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम पीली सरसों, 100 ग्राम लौंग, इन सामग्रियों को ले लीजिएगा। नीम का तेल उसमें कम से कम 5-6 चम्मच केवल डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और इसी से आप हवन कीजिएगा। सामग्री आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे देश में समस्याएं इसलिए बढ़ती चली जा रही हैं ना, अराजकता इसलिए फैल रही है क्योंकि लोग अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। जो भी समस्याएं आज के दौर में चल रही हैं, उसके पीछे सूत्रधार है समाज। भारतवर्ष को लोग अमेरिका बनाने पे तुले हैं, ये संभव ही नहीं है। इस मंत्र का चमत्कारिक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा मुश्किल से 7-8 दिन में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, और आप खुद ही इसका प्रभाव देखेंगे, कैसे उस दुष्ट को उसके किए का दंड भी माता दे रही हैं, और आपकी बहू, बेटी, बहन, आपके घर परिवार में जिस भी स्त्री का उस नीच ने वशीकरण करवा रखा था, वो कट जाएगा। और कोई बाबा जी के पास हिम्मत नहीं है कि दोबारा माता पिताम्बरा का यह तंत्र प्रयोग काट दें। माता तारा भी साथ में है, और अग्निदेव को जैसे ही आप आहुति प्रदान करेंगे, तब तो उनका जबान ही खींच लेंगी माता। इस चमत्कारिक प्रयोग को आप अवश्य कीजिए। आपके घर परिवार में कोई भी, ये दोनों पे लागू होगा। कोई पुरुष अपनी पत्नी से पीड़ित है, परेशान है, वो पत्नी दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुकी है और अपने पति को प्रताड़ित कर रही है, सता रही है, तो ऐसी भी स्थिति में वह पति भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है और वह अपने परिवार को बचा सकता है। धर्म पथ पे ही चलना चाहिए। अधर्म बहुत प्रिय लगता है, लेकिन एक समय है, एक सीमा है उसकी। जब नष्ट होता है, सब कुछ लेके चला जाता है। और धर्म पथ पे चलने वाले शारीरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर भले ही मिलेंगे, लेकिन चरित्र में उनका कोई सामना नहीं करता। तो मेरे द्वारा बतलाए गए इस प्रयोग को आप सभी करें। आप सभी लोगों का लाभ हो, आप सभी लोगों का हित हो, कल्याण हो। ऐसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।